हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित जिसमें हमारा ये एनसीईआरटी बुक है, अध्याय 5 है समांतर श्रेणी, प्रश्नावली 5.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। तो आइए क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, माने समांतर श्रेणी में है और क्यों। तो हमें जानना है किसी समांतर श्रेणी के लिए जो समांतर श्रेणी होती है वह ए होता है। अगला हमारा दूसरा पद बनता है ए प्लस डी, आगे मिलेगा ए प्लस 2d, आगे ए प्लस 3d और डॉट डॉट, ये समांतर श्रेणी होती है। अब इसमें जो ए होता है इसको हम प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद, और जो डी होता है इसको हम सार्वअंतर कहते हैं। तो सार्वअंतर हमारा डी रहेगा, अर्थात दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा घटाएंगे तो सब में बराबर मिलना चाहिए। और जो सार्वंतर आता है द्वितीय पद में से प्रथम पद, या तृतीय पद में से द्वितीय पद, या चतुर्थ पद में से हम तृतीय पद, इस तरह से घटाते हैं। तो आइए अब हम चेक करते हैं, करा निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। अगर ये अंतर बराबर आएगा तब तो ये एपी होगा, अन्यथा एपी नहीं होगा। पहला करा प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया आरएस 15 रुपये है, यानी प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। अब इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 रुपये है, यानी पहला किलोमीटर 15, दूसरे में 8 जोड़ देंगे तो 15 8 23 बन जाएगा। फिर अगला जाएंगे 8 और जोड़ेंगे तो 23 8 31 हो जाएगा, फिर हमारा 39 बन जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता जाएगा किराया हमारा बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि हर किलोमीटर पर किराया 8 का बढ़ रहा है, और अगर अंतर निकालेंगे तो यही 8 आएगा, यानी सार्वंतर डी निकालेंगे तो हमें मिलेगा 23 - 15 और ये बराबर 8 होगा। अगर इसी तरह से दूसरा ले लेते हैं तो 31 - 23 होगा, इसमें भी 8 आएगा। सब में अंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है, इसलिए हमारा ये एपी में कहलाएगा। हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट हमारा एपी में होगा। आगे आते हैं, अब हम नेक्स्ट वाला आगे देखते हैं, इसका नंबर 2। तो नंबर 2 क्या दिया है इसके बारे में जानते हैं। दिया है किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा। कह रहा है मान लीजिए कोई सिलेंडर है और उसमें हवा है, और उस हवा जो उपस्थित मात्रा है, कह रहा जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ आएंगे हल में हम मानेंगे उसमें जो पूरा हवा है वो भी है। अब कह रहा 1/4 भाग निकाल देगा तो भी का 1/4 भाग निकालेगा, तो हमारा ये फर्स्ट पद हो गया। अगर हम सेकेंड ले लेंगे तो भी में से इसी भी का 1/4 निकल जाएगा, तो तिर्यक गुणा करेंगे, 4 में से 1 घटेगा, 3/4 भी आ जाएगा। ये द्वितीय पद हो गया। इसी तरह से अगर हम तृतीय ले लेंगे तो अब हमारे पास है कितना, 3/4 भी है, इसी का 1/4 और निकल जाएगा बची हुई मात्रा का। तो 3/4 भी था, इसी का 1/4 और निकलेगा। अगर हम बात करेंगे तो 3/4 भी कॉमन ले लेंगे तो 1 - 1/4, 4 का 4 में से घटाएंगे 3/4 फिर आएगा, तो 3/4 का होल स्क्वायर भी बन जाएगा। ये तृतीय पद बन गया। इसी तरह से अगर हम चतुर्थ पद निकालते हैं तो ये जितना है उसका फिर 1/4 निकलेगा, यानी 3/4 का होल स्क्वायर भी में से 3/4 का स्क्वायर भी और इसका 1/4। तो अगर हम फिर निकालेंगे 3/4 v का स्क्वायर और इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 1 - 1/4 होगा, फिर 1 मिल जाएगा, 4 का 4 में से 1 घटाएंगे 3, यानी बन जाएगा 3/4 का होल क्यूब भी बन जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं जो प्रथम पद है, यानी जो हमारा एपी बनेगा, तो पहले हम चेक करेंगे एपी है कि नहीं है। तो हमारी जो श्रेणी मिलेगी, तो श्रेणी में क्या मिलेगा, भी अगला 3/4 भी, फिर आएंगे 3/4 का स्क्वायर भी, फिर अगला आ जाएंगे 3/4 का क्यूब भी, डॉट डॉट होगा। अब अगर इसमें से घटाएंगे तो 1/4 भी मिलेगा, लेकिन इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/4 भी नहीं मिलेगा, यानी जो डी होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये तो मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाने पर 1/4 भी। लेकिन जब हम दूसरा निकालेंगे
थर्ड में से सेकेंड को, तो हमें मिलेगा इसमें से इसको, तो 3/4 का स्क्वायर v माइनस 3/4 भी, और देखेंगे 1/4 भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा AP में नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कि यह यानी AP में नहीं होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने पर आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, ये प्रथम मीटर की खुदाई की लागत दे दिया है 150 है। अब कह रहा है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो अगला 50 बढ़ाएंगे तो 200 हो जाएगा, फिर आगे फिर 50 बढ़ा देंगे तो 250 बनेगा, फिर 50 रुपये अगले मीटर का बढ़ेगा तो 300 बन जाएगा। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। अगर डी निकालेंगे तो 200 में से 150 घटाएंगे और देखेंगे तो 50 मिलेगा, या इसी में देखेंगे 250 में से अगर 200 घटाएंगे तब भी हमें 50 मिल जाएगा। तो सब में अंतर बराबर है, इसलिए हमारी समांतर श्रेणी होगी, अर्थात ये जो तीसरा बनेगा ये तीसरा वाला AP में कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं यह AP में होगा, अर्थात समांतर श्रेणी में होगा। आगे आते हैं नंबर 4। नंबर 4 है खाते में प्रत्येक वर्ष दे दिया है, यहाँ बन जाएगा प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी हमारी जो राशि है ये वर्ष है, तो पहली राशि हमारी 10,000 है, ये आ जाएंगे, ये प्रथम पद मिलेगा। द्वितीय पद में 8% ब्याज लगेगा, तो अगर हम ये निकालेंगे तो P1 + R/100 होगा और पावर n बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा हमारा P माने 10,000 बनेगा, और आगे आएंगे 8% है तो 1 + 8/100 हो जाएगा और 2 वर्ष बन जाएगा। अब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा 10,000, फिर आगे आ जाएंगे तो 108 बन जाएगा, 108/100, 2 घात है तो 2 बार गुणा होगा, 108/100 हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये कट गया। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो यानी 108 में 108 का गुणा करेंगे, ये बनेगा 8 × 64, 8 हो गया, फिर 1 2 3 0 8 0 1 होगा, यहाँ बनेगा 64, 8 8 16 हासिल 1 और 1 यानी बन जाएगा 11 66 और 4, ये द्वितीय पद मिल गया। इसी तरह से हम थर्ड निकालेंगे, तो थर्ड के लिए फिर हमारा वही A बनेगा, तो A बराबर P माने 10,000 होगा। आगे आएंगे 1 + 8/100 बनेगा और पावर 3 बन जाएगा, तो ये बनेगा 10,000। 4 से अगर काटते हैं 4 दूनी 8, 4 × 25 यानी 4 से काट देंगे नीचे तो 4 दूनी 8, 4 × 25 2 27 बन जाएगा। तो 27/25 गुणे 27/25 और गुणे 27/25 हो जाएगा। तो आएंगे 25 चौका 100 2 0, फिर 25 से काटेंगे तो 25 से का 25 15, 25 छक्का 150 यानी 16 बन गया। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो 27 गुणे 27 करेंगे तो हमें बन जाएगा 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18 होगा, 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5 होगा, 9 8 4 12, 5 1 6 1 7 बन जाएगा। 729 में अभी हम 27 का गुणा करेंगे। अब यहाँ अगर हम गुणा करेंगे 7 9 63, 7 दूनी 14 और 6 20, 7 7 49 51, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14, 3 8 6 9 1, और इसमें अभी हमें 16 का गुणा करना है। 16 का गुणा करेंगे, 16 3 48 की 8 4, 16 8 128 और 4 32, 2 132 में 13 हासिल लगा, 16 छक्का 96, 97 98 99, 109 हासिल हमारा बन जाएगा 10। फिर आएंगे 16 9 144, 10 154 की 4 हासिल लगा हमारा 15 हो गया, 16 1 का 16 और 15 दूना 30 1 31 बन जाएगा। और इसमें अभी हमें 25 का भाग देना है, तो 25 1 का 25 आएगा, 25 35 6 बचेगा, 4 उतारेंगे, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 14 बन जाएगा, 9 उतार लेंगे, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 125 और यहाँ बचेगा हमारा 4 और आगे मिल जाएगा हमारा 2,
आगे हमने 9 उतारा था, अब 2 उतार लेंगे। 25 नवैया 225 हो जाएगा, 225 लिखेंगे। 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा। फिर यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। हमने 2 उतारा था, 8 उतार लेंगे। 25 यानी 175 हो जाएगा। 75 3 78, फिर 25 1 का 25 मिल जाएगा। 5 30, 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो 1 2 5 9 7 यानी ये जो पद मिलेगा 1 2 और 5 9 और 7.12 आ जाएगा। तो तीनों पद हमें मिल चुके हैं। फर्स्ट मिला, यहाँ आ जाएंगे तो फर्स्ट पद मिल गया 10,000। सेकेंड मिला हमें, तो यहाँ हमने पाया था 11,66,4। थर्ड पद मिल गया हमें जिसका मान हमने निकाला 12,597.12। अगर इसमें से इसको और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है दशमलव आ जाएगा। इसका मतलब है दोनों में जो डी का मान होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट ये बराबर नहीं आएगा थर्ड माइनस सेकेंड के। घटा लेंगे और बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह एपी में नहीं होगा। तो ये कहलाएगा एपी में नहीं होगा, नहीं होगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। तो 2 में दिया है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी जो भी श्रेणी दी गई है इसके 4 पदों को हमें लिखना है, जबकि करा प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यहाँ ए का मान और डी का मान दे दिया है। तो हमारी जो श्रेणी बनती है वह श्रेणी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर आगे आएंगे तो ए प्लस 3d डॉट डॉट। ए का मान 10, अगला आएंगे तो 10 प्लस डी का मान 10, फिर अगला आ जाएंगे तो 10 प्लस 2 गुणे 10, फिर अगला 10 प्लस 3 गुणे 10। इस तरह से मिलता जाएगा। तो पहला बना 10, दूसरा बना 10 प्लस 10 20 हो गया। अब 10 दूनी 20, 10 30, अगला 40, अगला 50, इस तरह से मिलता जाएगा। तो उसने कहा था प्रथम 4 पद, तो 1 2 3 4, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला आ जाते हैं नंबर 2 में। तो इसमें आएंगे ए और अगला होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर अगला ए प्लस 3d, क्योंकि 4 पद आपको लिखना है। तो ए का मान मिला -2, आगे आएंगे तो -2 प्लस 0, फिर अगला -2 प्लस 2 गुणे 0, फिर अगला -2 प्लस 3 गुणे 0, क्योंकि डी का मान 0 दिया है तो -2, अगला -2, अगला भी -2। इस तरह से हमारे ये 4 पद बन जाएंगे। नंबर 2 का था। अब नंबर 3 ले लेते हैं। आते हैं नंबर 3 में। तो नंबर 3 ए बराबर दे दिया है 4 है। नंबर 3 हमारा है ए बराबर है 4 और डी बराबर दे दिया है हमारा -3। तो पहला ए बनेगा, फिर ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d, आगे आएंगे ए प्लस 3d। तो ए का मान 4, आगे आएंगे 4 - 3, फिर अगला आ जाएंगे तो 4 - 2 गुणे 4 प्लस 2 गुणे -3 रखेंगे। अगला मिल जाएगा 4 प्लस और आगे मिल जाएगा माइनस, यानी 3 गुणे -3, क्योंकि 3 गुणे डी का मान रखना है। तो यहाँ मिलेगा 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। यहाँ बन जाएगा 4 - 6, अगला 4 - 3 त्रिका 9। तो प्रथम पद 4 मिला, दूसरा 1 मिला, इसमें से घटाएंगे तो -1 आएगा, -2 आएगा। 6 में से 4 घटेगा और 9 में से 4 घटाएंगे तो -5 आएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब आगे आते हैं, अगला हम लेते हैं नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ दे दिया है ए बराबर -2, डी बराबर 0, अगला ये हो गया। अब अगला है यानी 3 नंबर के बाद 4 नंबर, 4 यहाँ दे दिया है। ए बराबर हमारा 1 है -1 और डी बराबर हमारा 12 यानी 12 दे दिया है। तो नंबर 4 में हम आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर 4 ए बराबर दे दिया है हमारा -1 और डी बराबर दिया है 12। तो प्रथम आएंगे तो -1 होगा, फिर -1 प्लस डी, फिर -1 प्लस 2 गुणे डी, फिर अगला -1 और प्लस 3 गुणे डी मीन्स 12। तो यहाँ बनेगा -1, इसमें से घटाएंगे तो +11 आ जाएगा।
12 दूना 24 में से 1 घटेगा 23 आएगा। 12 तियां 36 में से 1 घट जाएगा तो 35 आ जाएगा। इस तरह से हमारी ये संख्याएं एपी वाली मिल जाएंगी। अगला है नंबर 5। तो 5 में ए और डी दिया गया है, तो पहला आएंगे तो ए, दूसरा ए प्लस डी, फिर अगला जाएंगे तो ए प्लस 2d और अगला हो जाएगा हमारा ए प्लस 3d। तो हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू -1.25, फिर अगला आ जाएंगे तो -1.25 प्लस डी की वैल्यू -0.25 हो गया। फिर अगला आ जाएंगे तो -1.25 होगा और आगे आ जाएंगे तो -2 गुणे डी 0.25 हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर आ जाएंगे तो ये बन जाएगा -1.25 होगा, फिर -3 गुणे 0.25 बन जाएगा। यहाँ मिला -1.25 हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 5 10 0 हासिल 1 होगा, 2 2 4 1 5 होगा और 1 यानी 50 बन गया। अगला बन जाएगा हमारा ये दूसरा पद हो गया। तीसरा 2 5 10 यानी 0.5 और ये आके जुड़ेगा हमारा तो 25 और 50 मिलके 75 यानी -1.75 बन जाएगा। फिर अगला आ जाएंगे तो 25 यहाँ 75 होगा यानी 0.75 माइनस में और आके जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा यानी 2.00 होगा। तो यही हमारे संख्याएं जो 4 अंक पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर 4 अंक का ये बन जाएगा, ये भी माइनस रहेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।